राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह अपने बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे ने बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपने बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपने बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपने बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आखिर जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी कहता है कि मैं पहले अपने बहन से तिलक करवा लूँ, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। जब भाई अपने बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो उससे जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह जब तक सूत जुड़ नहीं जाता वह बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसीलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह अपने भाई को आवाज़ देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए, घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती है और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लगती है तो वह और बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, आज तो ना चौका सूख रहा है और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तो ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई को भोजन कराकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख कर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है, उसमें गेहूँ के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वह तूने खाए तो नहीं। भाई कहता है, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं, इस पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं तो भाई
बहन भाई से पानी मांगती है तो भाई कहता है थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो बुढ़िया कहती है मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है कि हे माता यह कौन भाई है। तब विधाता कहती है एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उससे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर गांठ उतार देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, तब पर रुक मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने लगता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रखती है और सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को उड़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है इसको यहाँ क्यों ले आया। तब भाई कहता है माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो वो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वो अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था उसके भाई की गात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कालिया है पर यहाँ पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई वापिस सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता है। वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तब ही मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ गार डाली थी।